ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वम अर्थात ओम, यह अक्षर संपूर्ण सृष्टि है, संपूर्ण ब्रह्मांड है। नमस्कार। ओम को हिंदू धर्म में प्रणव मंत्र कहा गया है। जब भी हम मंत्रोच्चारण करते हैं तो सबसे पहले ओम का उच्चारण करते हैं। ओम के 3 भाग हैं, अ, उ, म। अ यानी कि आकार, भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता। उ यानी कि उकार, भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता। और म यानी कि मकार, भगवान शिव सृष्टि के संहार करता। तो ओम सिर्फ एक अक्षर नहीं है, ये सृष्टि, उसके पालन और संहार तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। पौराणिक तौर पर तो ओम का महत्व है ही, सब जानते हैं। ओम को कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग कि भगवान शिव के डमरू से जो पहला नाद, पहली साउंड निकली थी वो ओम ही थी। तो इसे हम नाद ब्रह्म कहते हैं और भगवान शिव को ओमकारेश्वर कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के तौर पे तो हम समझ पाते हैं कि ओम बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट साइंटिफिकली भी इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। साइंटिफिकली भी अगर हम देखें तो ये उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम बात करें तो वैज्ञानिकों ने जब ओम की ध्वनि का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि इसका जो वाइब्रेशन है वो लगभग 7.83 हर्ट्ज के आसपास होता है और इसके आसपास होता है। ये वो ही फ्रीक्वेंसी है जो शूमन रेजोनेंस के रूप में जो है धरती पर विद्यमान है। तो जब हम ओम का जाप करते हैं तो हम उसी फ्रीक्वेंसी पे हमारा मस्तिष्क उसी फ्रीक्वेंसी पे जो है वो वाइब्रेट करने लगता है, जो अर्थ की नेचुरल वाइब्रेशन है। तो इससे हमारा जो बॉडी और नेचर है उसके बीच जो है एक हार्मनी बन जाती है। 7.83 हर्ट्ज पर मस्तिष्क जो है वो जिसमें आपको बहुत डीप मेडिटेशन या आत्मज्ञान वो होते हैं। तो ओम के उच्चारण से व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है। हम कह सकते हैं कि जो ओम है वो सिर्फ एक धार्मिक और आध्यात्मिक साउंड नहीं है। इसका पृथ्वी की मूल आवृत्ति से यह मेल खाती है और इसके जो सामंजस्य यानी इसके जो बैलेंस से मानव का मस्तिष्क शांत होता है, तनाव से मुक्त होता है और प्राकृतिक ऊर्जा से संतुलित होता है। नमस्कार, धन्यवाद।